Hello, doctors and parents. A very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. Wish you a very happy दशहरा. आप सबको दशहरा के ढेर सारी शुभकामनाएं. आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं नीट पीजी 2023 की काउंसलिंग के बारे में. टिल नाउ अगर अभी तक आपको सीटें नहीं मिली हैं, इफ यू ऑलरेडी डिड द रजिस्ट्रेशन या आपने रजिस्ट्रेशन नहीं भी किया हुआ है, तब भी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रखी है कुछ स्टेट्स के लिए. तो कहाँ पे सीटें मिल सकती हैं, क्या बजट में मिल सकती हैं, किस पैकेज में मिल सकती हैं, या वो चांस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या किस रैंक तक की चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कौन कौन से ब्रांचेज अवेलेबल हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ. एज वेल एज वी ऑल्सो गोना डिस्कस अबाउट द इफ़ यू हैव ऑलरेडी गॉट एनी अलॉटमेंट, दैट इज अगर आपको ऑलरेडी कोई अलॉटमेंट हुआ है आइदर इन ऑल इंडिया स्ट्रे या स्टेट्स के स्ट्रे राउंड में, और आपने सीटों की ज्वाइनिंग नहीं की, मतलब कि आपको सीट अलॉटमेंट हुआ ड्यू टू एनी रीज़न, या कॉलेज आपको ज्वाइनिंग नहीं दिया ड्यू टू डॉक्यूमेंट्स और एनीथिंग, या आपने खुद से ज्वाइनिंग नहीं की, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं आपके लिए. वेदर यू विल बी बैन फॉर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, इन तमाम चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ. उससे पहले मैं बता दूँ, इफ़ यू न्यू ऑन दिस चैनल, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एडमिशन मीडिया, देन डू सब्सक्राइब इट. एज वेल एज डू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया, बिकॉज आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए डेट इज PG24 के लिए जितने भी लेटेस्ट अपडेट और जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी एज वेल एज काउंसलिंग और बाकी डिटेल्स भी कंटिन्यूसली हम वहाँ पे पोस्ट करते रहेंगे. साथ में मैं ऑल्सो डिस्कस करूंगा कि क्या स्पेशल स्टे राउंड हो सकता है या नहीं, पॉसिबिलिटीज़ क्या है, या एलिजिबिलिटी किसकी रहेंगी. बात करें अगर अभी तक आपको कहीं पे कोई भी सीट नहीं मिली है, तो द रूल इज सिंपल. राजस्थान की काउंसलिंग ऑफलाइन में होने जा रही है, कल का डेट है, डेट इज 25 अक्टूबर 2023. द वेन्यू इज जयपुर. ऑलरेडी काउंसलिंग आपकी ऑफलाइन वे में होगी. उन सारे कैंडिडेट्स ने जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ था राजस्थान में, सीटें नहीं मिली हैं, कल वेन्यू पे 110% जाइए. रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, गाइनी, पीडिया, XYZ, ईच एंड एवरी ब्रांच इज अवेलेबल. अगर आप पहुंच सकते हो या राजस्थान के नियर बाई है, या अभी भी आप प्लान करके पहुंच सकते हो राजस्थान, टेक अ चांस, यू विल गेट अ सीट. एज वेल एज विद द हरियाणा ऑल्सो. हरियाणा में भी अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं भी किया है, द गोल्डन पॉइंट इज डैट रजिस्ट्रेशन नहीं भी किया है, तब भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो मॉर्निंग में 11 बजे तक, और 2 बजे से हरियाणा की भी काउंसलिंग स्टार्ट होनी है. तो राजस्थान और हरियाणा दोनों जगहों पे रेडियो, डर्मा, मेडिसिन जैसे हायर क्लिनिकल ब्रांचेस भी अवेलेबल हैं. राजस्थान में फीसें महंगी हैं. राजस्थान लोअर रैंक वाले जिनके स्कोर 200 बिलो हैं, वो राजस्थान को टारगेट करें, सीटें वहाँ पे मिलेंगी. जिनके स्कोर 200 प्लस हैं वो हरियाणा जाएं, वहाँ पे आपको सीटें मिलेंगी, क्योंकि हरियाणा में ऑफलाइन वे में काउंसलिंग होगी, राजस्थान में भी ऑफलाइन वे में होगी. हरियाणा की फीसें सस्ती हैं. 150 नंबर वाला, 100 नंबर वाला, 150 नंबर वाले कैंडिडेट्स अगर आप हरियाणा जाते हो, सीटें नहीं मिलेंगी. मैक्सिमम अभी भी 250, 270, 280 के भी कैंडिडेट्स हैं जिनको सीटें अलॉटमेंट नहीं मिली है. ये सारे कैंडिडेट्स हरियाणा को टारगेट करें, रिमेनिंग राजस्थान जाए, क्योंकि राजस्थान में फीसें महंगी हैं, बजट महंगा है, इवन मैनेजमेंट सीटें भी हैं, NRI सीटें भी हैं, ऑल इंडिया कोटा की भी सीटें, तो आप समझ सकते हो. एंड इस बार अगर राजस्थान में आपको अलॉटमेंट मिलती है, तो कॉलेजेस आपको ज्वाइन नहीं करने देंगे, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आएगा, बिकॉज ऑफिशियली दिस इज द लास्ट राउंड. तो अगर अलॉटमेंट हो गई है तो कॉलेज को ज्वाइन करना ही पड़ेगा. इवन आप नेगोशिएशन की भी बात कर सकते हो कॉलेज से, क्योंकि कॉलेज की ये सीट ना वेस्ट हो, इसके लिए ये राउंड किया जा रहा है. तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू. एंड एज पर आवर टीम एडमिशन मीडिया एंड एज पर अस, अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, सिक्योरिटी अमाउंट पेड है, ये चांस लेके देखिए, हो सकता है आपको सीटें मिल जाएं. साथ में हरियाणा ऑलरेडी मैंने बताया, एज वेल एज अनदर स्टेट्स, मल्टीपल स्टेट्स के और ऑप्शन बाय लेट नाइट और कल अर्ली मॉर्निंग तक चीज़ें आ सकती हैं. कहाँ पे क्या हो सकता है, कैसे चीज़ें मिल सकती हैं, इन तमाम चीज़ों के लिए भी आप कनेक्टेड रहिए. नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो. अभी तक सीटें नहीं मिली हैं तो कहाँ पे मिल सकती हैं, कैसे मिल सकती हैं. प्रीमियम काउंसलिंग सर्विसेज के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेके रख सकते हो. हमारा जो हमारा टोकन अमाउंट है या जो रजिस्ट्रेशन का अमाउंट है वो पेमेंट करके रख सकते हो. इन ए केस अगर आपको इस सेशन में सीटें नहीं भी मिल पाती हैं, तो लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर भी आपको 110% सीटें अलॉट करा के देंगे विदाउट एनी डाउट, क्योंकि आप सबको पता है कि एलिजिबिलिटी तो सबकी आ जानी है. राउंड 2 के बाद सबकी एलिजिबिलिटी आ जाएगी, एंड उसके बाद 110% सबको सीटें मिलेंगी, क्योंकि इस बार भी मिली हैं. सिर्फ उन कैंडिडेट्स को सीटें नहीं मिली हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा स्मार्ट प्ले किया है, या जिन्होंने काउंसलिंग को ये लगा, या जिन पेरेंट्स को ये लगा कि काउंसलिंग तो कुछ भी नहीं है, ऑनलाइन है, घर बैठे हम भी कर सकते हैं, और आप भी तो वही कर रहे हो. अगर एक काउंसलर आपकी काउंसलिंग कर रहा था तो उस चीज़ें सोच समझ के चल रहा था,
स्पेशली वो काउंसलर जो काउंसलर और कंसल्टेंट दोनों हैं, मल्टीपल कैंडिडेट्स मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे जो इन तरीके से काम कर रही थी, जो काउंसलिंग भी कर रहे थे और कंसल्टेंसी भी जानते थे। तो वही लोग आपको हाइब्रिड वे में जो वर्क किए थे, उन्होंने लोअर रैंक पे 100 पे भी रेडियोडर्मा मेडिसिन अलॉटमेंट करा के दिया है, मल्टीपल स्टेट्स में अलॉटमेंट करा के दिया है। तो ऐसा नहीं कह सकते हो आप कि 0 नंबर होने की वजह से या 10 नंबर होने पे या 50 नंबर होने पे 70 नंबर पे सीटें नहीं मिली हैं। 110% मिली हैं, आपको नहीं मिला है। तो कहाँ पे गलती की है ये सोचने के लिए आपके पास मोर देन एनफ टाइम है। आप सोचिए, समझिए, एनालिसिस करिए। अगर काउंसलिंग सिर्फ ऑनलाइन क्लिक कर देने से या चॉइस फिलिंग कर देने से ही हो जाता तो काउंसलर्स की जरूरत नहीं पड़ती, या जो मल्टीपल कॉल्स आ रहे थे उनकी भी जरूरत नहीं पड़ती। वो सारी चीज़ें बंद हो जानी चाहिए थी, आप खुद से भी कर सकते थे। लेकिन आप नहीं कर पाए या कहीं ना कहीं आपसे चूक हुई, तो जरूर कोई ना कोई रीज़न था। और वो रीज़न था कि एक्सपीरियंस इज समथिंग जिसको आप बाई आउट नहीं कर सकते हो या जो एक दिन में नहीं लर्न कर सकते हो। इट्स अ टोटल प्रोसेस जो आप कॉन्टिन्यूसली चीज़ों को वर्कआउट करते रहोगे तभी आपको आइडिया लगेगा। एज वेल एज अगर मैं बात करूँ स्टे राउंड एलिजिबिलिटी की, द रूल इज सिंपल। अगर ऑल इंडिया स्टे राउंड में आपको कोई भी सीट मिली है, देन अगर स्पेशल स्टे राउंड होता है यू विल बी नॉन एलिजिबल। मॉपअप राउंड में, डेट इज राउंड 3 में भी अगर सीट मिली है, आपने ज्वाइनिंग किया नहीं किया डजेंट मैटर, स्पेशल स्टे राउंड अगर हुआ नॉन एलिजिबल। साथ ही में ऑल इंडिया स्टे राउंड में अगर आपको सीट मिली, एज वेल एज मल्टीपल स्टेट्स के भी स्टे राउंड में आपको सीट मिली, तो वो स्टेट्स वाले डेटा भी आपको ऑल इंडिया में शेयर किया जाएगा। वो कैंडिडेट जिन्होंने ये सीटों को ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, वो सारे कैंडिडेट्स को नेक्स्ट ईयर के लिए दैट इज PG24 से डिबार्ट कर दिया जाएगा। हो सकता है कि आप एग्जाम दे दो, चीज़ें कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काउंसलिंग में अपीयर करने का मौका नहीं दिया जाएगा, नाइदर इन एनी स्टेट नॉर इन ऑल इंडिया ऑल्सो। वहीं पे तेलंगाना का रूल थोड़ा स्ट्रिक्ट और ज़्यादा है, बिकॉज तेलंगाना हैज़ क्लियरली मेंशन इन दिस प्रॉस्पेक्टस विच दे हैव चेंज्ड, एज पर डैट अगर आपको सीट मिल गई, आपने सीट नहीं लिया, तो ऑल इंडिया में तो आप 1 ईयर के लिए बैन हो गए, लेकिन उनके स्टेट में कंटिन्यूसली 3 ईयर के लिए, जी हाँ, स्टेट में 3 साल के लिए बैन कर दिए जाओगे। महाराष्ट्र में भी सेम रूल एंड रेगुलेशन है। मल्टीपल स्टेट्स जिन्होंने रूल्स नहीं चेंज किए हैं, हर जगह पे ये कॉमन रूल फॉलो किया जाएगा। स्टे राउंड में सीट मिली ड्यू टू एनी रीजन, चाहे आपने ज्वाइनिंग नहीं ली या ज्वाइनिंग नहीं लेना दिया गया, डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम थे, XYZ कोई भी रीजन रहा हो, सीट अलॉटमेंट हुई, ज्वाइनिंग नहीं किया, नेक्स्ट ईयर की PG को आप नहीं राइट कर सकते हो। एग्जाम अगर दे भी देते हो तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। इट्स सिंपल एंड स्ट्रिक्ट रूल फॉर ईच एंड एवरीवन, बिकॉज आपने एक सीट को वेस्ट किया है। अगेन मल्टीपल ऐसे इंक्वायरीज अभी भी कॉन्टिन्यूसली हमारे पास आ रहे हैं, जिन्होंने ऐसे स्टेट्स में को एडमिशन ले लिया या ऐसे ब्रांच में एडमिशन ले लिया है, राउंड 2 में ही ज्वाइनिंग कर लिए, राउंड 3 में ही ज्वाइनिंग कर लिए, अब उनको ये सीट ड्रॉप करनी है क्योंकि वहाँ की इन्वायरमेंट उनको नहीं पसंद आ रही है, फूड क्वालिटी या फूड इन्वायरमेंट नहीं अच्छा है, या ब्रांच वो नहीं चाहिए था। ये सारे मिस्टेक्स इस वजह से हुई हैं क्योंकि आपने काउंसलिंग में खुद से स्मार्टनेस किया और आपको लगा कि जो मिलता है ले लेते हैं। ब्रांच इज नॉट लाइक दैट। ब्रांच को डिसाइड करने से पहले अपना टाइम लीजिए। ये काउंसलर ही आपको हेल्प करते हैं कि कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। अभी भी अगर आप सीटें ड्रॉप करना चाहो तो अपने इंस्टीट्यूट्स के जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनसे कांटेक्ट करिए। कुछ पेनाल्टीज़ लगेंगी, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होंगी। सीट आप ड्रॉप कर दोगे लेकिन पेनाल्टीज़ और बॉन्ड अमाउंट पेमेंट करने के बाद दी जाएगी। लेकिन अगर आपको स्टे राउंड में सीट मिली है, आप ड्रॉप करते हो, नेक्स्ट ईयर के लिए नीट को आपको बैन ही रखा जाएगा। ये ऑल इंडिया ने ऑलरेडी स्ट्रिक्टली क्लियर किया था। मल्टीपल स्टेट्स का ये कहना है कि हम मल्टीपल कैंडिडेट्स का ये कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके अगेंस्ट में और ज़्यादा लीगल एक्शन लिया जाएगा, बिकॉज ऑल इंडिया और सारे स्टेट्स ने क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि सीटें वेस्ट नहीं होनी चाहिए। आप जानबूझ के सीट ब्लॉकिंग की हो, क्योंकि अगर आपने वो सीट को अलॉटमेंट नहीं लिया होता अपने लिए तो ऑलरेडी कोई कैंडिडेट था जो उस सीट को ज्वाइन कर लिया होता, तो आप सीट वेस्ट कर रहे हो, विच इज टोटली इक्वल टू सीट ब्लॉकिंग एंड सीट बुकिंग। सीट ब्लॉकिंग और बुकिंग इस बार काउंसलर्स या जो लोग कॉल करके बोला करते थे उन्होंने तो नहीं किया, आप जैसे मल्टीपल कैंडिडेट्स ने ही वो चीज़ करके रख दिया, क्योंकि आपको वो नहीं चाहिए था लेकिन आपने चॉइस फिलिंग कर दी। ऑल इंडिया में आप चेक करोगे हर जगह निगेटिव शिफ्टिंग होने का रीज़न ही यही था कि जिसको जो भी मिला ज्वाइन कर लिया, लेकिन अब वो सीट को ड्रॉप करना चाहते हैं क्योंकि या तो उन्हें वो ब्रांच नहीं चाहिए, या वो कॉलेज नहीं चाहिए, या वो सिचुएशन में नहीं रह सकते हैं। मल्टीपल रीजन है। लेट्स एग्जैक्टली क्या होता है क्या नहीं होता है। स्पेशल स्टे राउंड हर साल हुआ है,
इस साल होगा नहीं होगा, कल तक आपकी ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग कंप्लीट होगा, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि एग्जैक्टली क्या होने के चांसेस हैं, होंगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोसीड किए करना चाहिए। अगर अभी भी आप सीटें देख रहे हो तो आप हमारे प्रीमियम काउंसलिंग सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन करके रख सकते हो। 110% अगर इस सेशन में चीज़ें पॉसिबल हुई, कि इस सेशन में चीज़ें अवेलेबल हुई, तो इसी सेशन में आपके बजट के अकॉर्डिंग, ब्रांच के अकॉर्डिंग आपको अलॉटमेंट करा के देंगे। नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर आपको 110% अलॉटमेंट करा देंगे। कैसे प्रोसीड करना है, इन तमाम डिटेल्स के लिए आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और कोई रूल्स एंड रेगुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो मैसेज करके रखिए, रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। कॉल करने की जरूरत नहीं है, बट एडमिशन से रिलेटेड कोई इंक्वायरीज हैं तो आप जरूर कॉल करें, वी विल बी गाइडिंग यू। बट कोई क्वेश्चन है या आपने ऑलरेडी ज्वाइनिंग कर लिया है, सीट रिजाइन करना है, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आप अपने कॉलेज अथॉरिटी से बात करिए, जहाँ पे भी ज्वाइनिंग किए, दे विल हेल्प यू आउट। स्टे राउंड में सीट मिल गई है, आपने नहीं लिया या ज्वाइनिंग नहीं मिली, इन द बोथ केस नेक्स्ट ईयर की नीट के लिए आप डिबार्ड हो, इसमें कोई कंफ्यूजन और कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इसके लिए अगर आप कॉल कर रहे हो तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कशन, बिकॉज आप डिबेट करोगे, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। जो रूल है वो एज इट इज है, मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसके बाद भी अगर आपको लगता है तो नो डाउट आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। कोई बेनिफिशियल अगर कोई वहां से जजमेंट आता है तो वो आप जैसे मल्टीपल कैंडिडेट्स को हेल्प करेगा, लेकिन जाते हो तो क्या होगा वो मैंने कुछ देर पहले ही आपको बता दिया है। फिलहाल तो इन चीज़ों को छोड़ते हैं। विश यू ऑल द वेरी वेरी हैप्पी दशहरा। उन सारे पेरेंट्स को, उन सारे डॉक्टर्स को हमारी तरफ से शुभकामनाएं, जिनको सीटें मिल गई हैं, जिन्होंने अपनी PG23 की जर्नी या PG की जर्नी स्टार्ट कर दी है। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर यू। आपकी लाइफ आपके अकॉर्डिंग हो या जो चीज़ें आप प्लान करके चल रहे हो उसके अकॉर्डिंग हो। मीन टाइम जिनको सीटें नहीं मिली हैं या जिनकी गलतियों की वजह से उनको अलॉटमेंट नहीं मिला, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। मार्च में अगेन आपका एग्जाम है, एग्जाम दीजिए, जो भी नंबर आएगा, जैसा भी आएगा, एलिजिबिलिटी आ जाएगी। एलिजिबिलिटी के बाद फिर से ये गलती ना रिपीट करें, काउंसलर्स को हायर करें। मैं नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ आप मुझे ही कांटेक्ट करो, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीपल एसोसिएशन है जो इन चीज़ों पे वर्कआउट करती हैं। आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको लगता है कि वो आपको हेल्प कर सकते हैं, जो भी आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और जो भी ऑन द स्पॉट आपको हेल्प आउट करके चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करें, उनके कांटेक्ट में रहें, उनके पेमेंट्स करके रखें, जिनके भी चीज़ें जैसी भी हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो जरूर करके दिखाएंगे या वो जरूर अलॉटमेंट करा के देंगे। क्योंकि अगर ये गलती आप फिर से मिस्टेक करते हो तो अगले साल भी एलिजिबिलिटी रहेगी, सीट नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने शुरू से बोला था एलिजिबिलिटी आ जाएगी, बजट हो रहेगा, NRI डॉक्यूमेंट भी रेडी रहेगा, सीट नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली इस सेशन में यही हुआ है। हर एक कैंडिडेट ने NRI डॉक्यूमेंट बनाया था, पेरेंट स्मार्ट प्ले किए। आप भी समझ सकते हो, मैं नहीं बोलूँगा स्मार्ट नहीं, आपको भी करना चाहिए था, लेकिन आपने कहाँ गलती की, एनालिसिस करने के लिए आपके पास 6 महीने का टाइम है। अगर उस 6 महीने में आप चीज़ों को समझ जाते हो तो अगेन आप खुद काउंसलर बन जाओगे, आपके पास भी हमारी जैसी इंक्वायरीज आने लगेंगी। लेकिन अगर आपको नहीं बन पा रहे हो या आपसे नहीं हो पा रहा है तो नो नीड टू फोर्स, अगेन एंड अगेन आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो। कैसे प्रोसीड करना है, कहाँ पे सीटें मिल सकती हैं, किस बजट में मिल सकती हैं, क्योंकि लोअर रैंक पे भी लोगों को हमने अलॉटमेंट करा के दिया है। जबकि कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं जिनके 400 स्कोर हैं, 350 स्कोर हैं, 380 स्कोर हैं और सीटें नहीं मिली हैं, या जो मिली हैं उससे वो सेटिस्फाई नहीं है या उस कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं है। तो कैसे प्रोसीड करना चाहिए, तमाम चीज़ों के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।